गुड इवनिंग दोस्तों। देखिए दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में करने वाले हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी का घटनाचक्र का जो पूछा गया क्वेश्चन दोस्तों है। अभी तक का सारा क्वेश्चन हम लोग इस टॉपिक में करेंगे। इससे पहले देखिए दोस्तों, 4-5 टॉपिक हम लोग का 6-7 टॉपिक खत्म हो चुका है दोस्तों। अब हम लोग आए हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, मानव शारीरिकी एवं क्रिया विज्ञान दोस्तों, जो कि मानव के शारीरिक चीज़ पे ये सारा एक टॉपिक रहेगा दोस्तों। जिसमें कि पहला सेक्शन है इसका कंकाल व मांसपेशीय तंत्र, जो कि देखिए दोस्तों यह आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि आज ही के पेपर में दिया गया था, जो कि 80,000 वैकेंसी आने वाली है बिहार शिक्षक भर्ती 4.0 का। जो साइंस बैकग्राउंड से हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये घटना चक्र का दोस्तों सारा पूछा गया क्वेश्चन है, जो कि आपके एग्जाम में, जैसे अभी बीपीएससी का प्री होने वाली है 71st, तो उसमें भी आपको ये आएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, उसमें साइंस का क्वेश्चन 30 से 35 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें कि आपका बायोलॉजी सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रहता है। तो हम लोग दोस्तों घटना चक्र का ये सबसे पहले बायोलॉजी ख़त्म करते हैं, उसके बाद बायोलॉजी ख़त्म होगा, उसके बाद केमिस्ट्री, और उसके बाद फिर फिजिक्स करेंगे दोस्तों। तो हम लोग डायरेक्ट अब वीडियो पे आते हैं दोस्तों। देखिए, मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान का पहला है कंकाल व मांसपेशीय तंत्र करने वाले दोस्तों। देखिए नोट्स में है दोस्तों इसका। पहले हम लोग नोट्स पढ़ लेते हैं। नोट्स पढ़ने क्योंकि इसी बेस्ट पे क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बेस्ट पे नोट्स बनाया गया दोस्तों। आपका हर एक लाइन समझिए एक क्वेश्चन ही है। अगर आप लोग नोट्स पढ़ लेते हैं तो आपको क्वेश्चन समझने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। देखिए इसका नोट्स है, थोड़ा 2-4 मिनट लगेगा दोस्तों, ख़त्म कर देते हैं। देखिए बोल रहा है, कंकाल व मांसपेशीय तंत्र मानव सहित सभी कशे रोगियों को एक आकृति प्रदान करती है दोस्तों। कंकाल व मांसपेशी एक आकृति प्रदान करती है तथा शरीर को सहारा, दृढ़ता व गति प्रदान करने में सहायक होती है दोस्तों। उसके बाद है, मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। एक है बाह्य कंकाल एक्सोस्केलेटन दोस्तों, और दूसरा है अंतः कंकाल। अंतः कंकाल मतलब इंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल के अंतर्गत बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं दोस्तों। अंतः कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थि पंजर स्केलेटन फ्रेम आता है दोस्तों। देखिए बाह्य कंकाल के अंतर्गत क्या सब आता है, बाल, रोम, नाखून इत्यादि, और अंतः कंकाल के अंतर्गत आते हैं दोस्तों भीतर का अस्थि पंजर स्केलेटन फ्रेम आता है। अंतः कंकाल मुख्यतः 2 भागों में बटा होता है। एक नंबर है अक्षीय कंकाल एवं दूसरा है दोस्तों उपांगीय कंकाल। अंतः कंकाल भी 2 भागों में डिवाइड है दोस्तों, एक है अक्षीय कंकाल और दूसरा है उपांगीय कंकाल। देखिए वयस्क मानव में 206 हड्डियाँ होती हैं। जो व्यक्ति बड़े होते हैं उनमें 206 हड्डियाँ होती है दोस्तों, बोन्स होती है, जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय एक्सियल तथा उपांगीय एपेंडिकुलर दोस्तों, उपांगीय एपेंडिकुलर भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अक्षीय भाग में 80 जबकि उपांगीय भाग में दोस्तों 126 अस्थियाँ होती है। देखिए कंकाल का जो है ये 2 भाग में डिवाइड रहता है, जो कि देखिए अक्षीय भाग में 80 और उपांगीय भाग में एपेंडिकुलर में दोस्तों 126 अस्थियाँ होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी दोस्तों एस्टेपीज होती है, जो कि कान में होता है दोस्तों, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी दोस्तों फीमर होती है, जो जांघ में पाई जाती है दोस्तों। देखिए मनुष्य की खोपड़ी स्कल जो है दोस्तों में अस्थियों की कुल संख्या 29, अस्थियों की कुल संख्या आपके खोपड़ी में कितना होता है, 29 होता है। हाइओइड सहित होती है। हाइओइड मतलब पीछे जो वो बड़ा वाला होता है ना दोस्तों, उसको सहित बोलते हैं, वो सहित होती है। इनमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल होता है, ब्रेन केस। मस्तिष्क का खोल जो रहता है उसमें दोस्तों 8 मस्तिष्क के 8 रहता है उसमें हड्डी, अर्थात कपाल मतलब सेरेनियम बनाती है। 8 मस्तिष्क के चारों ओर जो 8 वो रहता है हड्डी, वो कपाल आपका बनाता है। शेष हड्डियों से 14 हड्डियां चेहरे का कंकाल बनाती है, और 14 गो हड्डी से आपका फेस जो है फेस बनता है। 6 आपके मस्तिष्क में हो गया, 6 ऊपरी हिस्सा में। उसके बाद 14 दोस्तों आपके चेहरे की हड्डी में होती है, कितना हो गया 20, 14 6 20। और दोस्तों देखिए तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां होती है दोस्तों। उसके बाद देखिए 6 जैसे कर्ण अस्थियां मतलब कान के अंदर होता है, 3 इस साइड होता है, 3 इस साइड होता है, 6 हो गया। टोटल कितना हो गया दोस्तों, 14 6 20 26 हो गया। उसके बाद दोस्तों हाइओइड नामक एक और अस्थि होती है, मेडिवल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे रहती है दोस्तों। तो टोटल मिला के 29 हो गया दोस्तों।
अब देखिए मनुष्य का कशेरुकदंड वर्टिब्रल कॉलम या रीढ़ की हड्डी दोस्तों 26 होती है, जबकि शिशुओं में 33 होती है दोस्तों। छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है। रीढ़ की हड्डी छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है। रीढ़ की हड्डी जो होती है ना, पीछे वाले जो होता है, वो छोटा छोटा हड्डी से बना हुआ रहता है, जो कि बड़े व्यक्ति में 26 रहता है उसमें, और शिशुओं में कितना रहता है, 33 रहता है दोस्तों उसमें, जिन्हें कोशिकाएं वर्टिब्रेट कहते हैं। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, जो गर्दन को साधे रहता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों और रिब्स की कुल संख्या दोस्तों कितना होता है, 12 जोड़ी, अर्थात 24 होती है। आपका पसली जो होता है ना छाती पे, वो 12 जोड़ी रहता है, 12 एक साइड और 12 एक साइड, मतलब 12 जोड़ी ऊपर से लेकर नीचे तक, मतलब एक जोड़ी में 2 रहता है, तो टोटल 26 हड्डी हो गया दोस्तों। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उरोस्थी स्टर्नम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाओं से संधित रहती है। सभी पसलियों मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा केज बनाती है, जिसमें फेफड़े, हृदय व अन्य अंतरांग स्थित होते हैं। और क्या है दोस्तों, मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों तथा अंग तंत्रों में व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है दोस्तों, तथा इन सबके सम्मिलित कार्यकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है दोस्तों, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 to 70% होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, उत्तक द्रव, रुधिका प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है। मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस है दोस्तों। देखिए मानव शरीर में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस है। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, उसके बाद 18.5% कार्बन और 9.5% दोस्तों हाइड्रोजन और 3.2% नाइट्रोजन और 1.5% कैल्शियम तथा 1% दोस्तों फास्फोरस होता है। मानव शरीर के भार का दोस्तों कम से कम 65% ऑक्सीजन ही होता है दोस्तों, उसके बाद कार्बन का नंबर आता है, तब हाइड्रोजन। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण जो है दोस्तों, वह कैल्शियम फास्फेट है। मानव शरीर में मानव हड्डी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो लवण है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कैल्शियम फास्फेट। शल्य क्रिया ऑपरेशन में दोस्तों ऑर्थोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। शल्य क्रिया क्या है, ऑर्थोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है दोस्तों। देखिए लिगामेंट उसको बोलते हैं जो एक हड्डी को दूसरी हड्डी से जोड़ता है, वो लिगामेंट हो गया। और कंडरा, देखिए दोस्तों कंडरा किसको बोलते हैं, मांसपेशी को, जो हड्डी को मांसपेशी और हड्डी को जो जोड़ देता है उसको कंडरा बोलते हैं, कंडरा टेंडन। और हड्डी को हड्डी से जो जोड़ता है उसको लिगामेंट बोलते हैं। तो मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है दोस्तों। कंडरा क्या है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। और उसके बाद देखिए दोस्तों, नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। नाखून बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है, जो कि अल्फा केराटिन के बने होते हैं। ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं, जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है। कैल्शियम फास्फेट और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इसकी मजबूती के लिए आवश्यक है दोस्तों। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती डायफायोडेंट होते हैं। द्विदंती मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्ण दंतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों। इस प्रकार व्यक्ति के 12 अस्थायी चवर्ण दंत एकदंतीय होते हैं। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं दोस्तों मनुष्य में। देखिए एक होता है कृंतक मतलब इंसिजर्स,
कृंतक इंसिजर्स जो अगला जो भाग होता है। उसके बाद है दोस्तों रदनक, रदनक कैनाइंस, कैनाइंस मतलब कृंतक रदनक कैनाइंस। उसके बाद प्रचवर्णक, प्रचवर्णक और उसके बाद है अग्रचवर्णक मतलब इंसिजर्स, कैनाइंस, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक, प्रीमोलर्स या मोलर्स। प्रचवर्णक, अग्रचवर्णक तथा देखिए प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक एक ही हुआ तथा अग्रचवर्णक प्रीमोलर्स, मोलर्स। मनुष्य का दंत सूत्र दोस्तों, डेंटल फार्मूला जो है दोस्तों देखिए ICPMM, आई सी इंसिजर 2/2 मतलब 2 ऊपर में रहता है और 2 नीचे में रहता है दोस्तों। उसके बाद कैनाइन, रदनक जो होता है, रदनक एक एक होता है मतलब कि इंसिजर्स के बगल में जो होता है दोस्तों वो क्या होता है रदनक, वो एक ऊपर और एक नीचे होता है। तो 2 2 4, 2 4 तो 6 हो गया दोस्तों। उसके बाद प्री मोलर दोस्तों, अग्रचवर्णक जो होता है, अग्रचवर्णक ऊपर 2 नीचे 2, 4 2 6 और 4 10 हो गया दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों देखिए मोलर्स, जो पिछले वाला भाग जो होता है मोलर्स दोस्तों, वो होता है आपको 3 ऊपर होता है और 3 नीचे होता है। 3 3 6 हो गया दोस्तों, ये एक साइड का हो गया दोस्तों। 3 3 6 मतलब टोटल 8 ऊपर हो गया 8 नीचे हो गया, कितना हो गया टोटल 16 हो गया दोस्तों। अब इसको डबल से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 32 हो गया। आपके शरीर में, आपके मुंह में कितने दांत, 32 दांत होते हैं। मोलर्स ऊपर में 3 होते हैं और नीचे में भी मोलर्स 3 होते हैं दोस्तों। 6 मोलर्स, एक साइड 3 ऊपर में 6 और नीचे में भी 6, 6 दूना 12 मोलर्स हो गया, 12 मोलर्स और 2 4 4 दूना 8 हो गया आपको प्री मोलर्स। उसके बाद सीजर्स हो गया 4 और उसके बाद 4 दूना 8 हो गया आपको इंसिजर्स। उसके बाद दोस्तों मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंतवक्र इनामेल है। दृढ़ भाग दंतवक्र इनामेल है। यह दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर, सफेद सा एवं चमकीला होता है। यह मुख्यतया कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है। 975 मतलब 442 केजी 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड है गिनीज बुक में दोस्तों। उसके बाद एस्टर्नम, एस्टर्नम मतलब एस्टर्नम क्लेविकल, पेटेला, स्केपुला क्रमशः उरोस्थी, ब्रेस्ट बोन। उसके बाद एस्टर्नम, क्लेविकल, पेटेला तथा स्केपुला क्रमशः उरोस्थी, जत्रूप, हंसुली, कॉलर बोन, जानू फलक, नी कैप तथा स्कंद फलक, शोल्डर ब्लेड में संबंधित अस्थियां हैं। प्रश्न क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है आज का हम लोग का। देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भार बना है, क्या चीज़ का बना है, जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भाग है जल का। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना है, वाटर से, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 to 70% तक पाई जाती है। एक नवजात बच्चे के शरीर में उसके भार का लगभग 75% भाग जल होते हैं। एक वयस्क पुरुष के शरीर में उसके भार का 60 to 65%, जबकि वयस्क स्त्री के शरीर में उसके भार का लगभग 55 to 60% भाग जल होता है। यह प्रकृति का सबसे उत्तम विलायक सॉल्वेंट होता है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, उत्तक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, स्वेद आदि का आधारभूत तरल जल ही होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग कितना, तो 65% होता है जल। अगला है मानव शरीर में होता है तो लगभग 70% पानी होता है दोस्तों। देखिए हमारे शरीर का अधिकतम भाग जल से बना है। मानव शरीर में जल की मात्रा लगभग 2/3 लगभग 70% तक पाई जाती है। मानव शरीर में किस तत्व का प्रतिशत सबसे अधिक होता है दोस्तों, तो ऑक्सीजन का तत्व में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए मानव शरीर में पाया जाने वाला सर्वाधिक प्रतिशत वाला तत्व ऑक्सीजन 65% है, जिसके बाद क्रमशः कार्बन है 18.5%, तब हाइड्रोजन है 9.5%, तब
तब नाइट्रोजन है 3.2%, कैल्शियम है 1.5% एवं फास्फोरस है 1% का स्थान है दोस्तों। तो 5 में है, मानव शरीर में सर्वाधिक प्रचुरता से पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अधिकतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है कैल्शियम। मानव शरीर में अधिकतम पाया जाने वाला तत्व होता है कैल्शियम। उसके बाद है दोस्तों 7 नंबर में, वयस्क मानव में होती है 206 अस्थियां। दोस्तों देखिए, वयस्क मानव में 206 अस्थियां बोन्स पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र स्केलेटल सिस्टम का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय एक्सियल तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक होती है। अस्थियों में मध्यम ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। अस्थियों में माध्यम ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है तथा इनमें कठोरता का कारण अकार्बनिक पदार्थ की अधिक मात्रा होना है दोस्तों। अगला है, मानव कंकाल में अब तक ज्ञात हड्डियों की संख्या है दोस्तों 206। 9 में 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है कितना? उपयुक्त में से कोई नहीं, 20 वर्ष की आयु तक दोस्तों, तो 206 ही होना चाहिए क्योंकि वह वयस्क हो जाता है। देखिए 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है जो अक्षीय एक्सियल तथा उपांगीय एपेंडिकुलर कंकाल में बटी होती है। अस्थियां शरीर का ढांचा बनाने में सहायक होती है तथा शरीर के विभिन्न अंगों की रक्षा करने का कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? तो स्टेपीज मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। देखिए, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो मनुष्य के कान में पाई जाती है, जबकि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है जो जांघ में पाई जाती है। हमारे शरीर की लघुत्तम हड्डी पाई जाती है कहाँ पे दोस्तों? तो कान में। और 12 में, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? तो 28 अस्थियां होती है मनुष्य की खोपड़ी में कुल। मनुष्य की खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है, जिनमें 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल अर्थात कपाल बनाती है। शेष हड्डियों में 14 हड्डियां हमारे चेहरे का कंकाल बनाती है तथा शेष 6 मध्य कर्णों में कर्ण अस्थियां ईयर बोन्स होती है जो कि सुनने में सहायक होती है। हाइवेड नामक एक और अस्थि मेडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित रहता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? मानव हड्डियों में तो दोस्तों कैल्शियम फॉस्फेट सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों, कैल्शियम फॉस्फेट लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 14 नंबर में, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो 12 जोड़े होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों और रिब्स की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उड़स्थि स्टर्नम से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुकाउम थ्रोएक वर्टिब्रेट से संघित रहती है। पसलियां कमान की भांति झुकी हुई होती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार फिजरा केज बनाती है जिसमें फेफड़े, लंग्स तथा हृदय हट स्थित होते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है दोस्तों। देखिए, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी ठोस होती है। मनुष्य की टांग ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः जांघ, थाई, जंघा या पाया तथा पैर में बटी होती है। जांघ में सिर्फ एक हड्डी फीमर होती है दोस्तों, जो कि शरीर की सबसे लंबी तथा सबसे भारी हड्डी होती है। जंघा में टिबिया तथा फिबुला नामक 2 हड्डियां होती है, जबकि पैर में 3 भाग गुल्फ, तलवा तथा पदांगुलियां टूज होती है दोस्तों। और देखिए 16 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन, हिप ज्वाइंट रिप्लेसमेंट है दोस्तों। 16 के सी सही है। देखिए, शल्य क्रिया ऑपरेशन में आर्थोप्लास्टी कुल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। आर्थोप्लास्टी का शाब्दिक अर्थ जोड़ के निर्माण से है। आर्थोप्लास्टी का उद्देश्य दर्द से छुटकारा दिलाना, चलने की क्षमता को ठीक करना तथा मांसपेशियों की शक्ति को सुधार करना है। आर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इस शल्य क्रिया में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष इलास्टिक उत्तक टिश्यू जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहते हैं उन्हें कहते हैं स्नायु, लिगामेंट कहते हैं दोस्तों, स्नायु लिगामेंट। देखिए लिगामेंट वह प्रत्यक्ष उत्तक है जो हड्डियों को एक साथ पकड़े रहता है। लिगामेंट हड्डियों को अन्य हड्डियों के साथ संबद्ध कर जोड़ का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है, दांतों पर जमी परत बनी रहती है किस चीज की? तो भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से दोस्तों। देखिए दांतों पर जमी परतें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया से बनी रहती है। भोजनोपरांत ठीक से सफाई न होने के कारण भोजन के छोटे छोटे कण दांतों पर चिपके रहते हैं। थूक मुख को सरस बनाए रखने के लिए आवश्यक द्रव है। मुख अम्ल में लार से स्रावित टाइलिन एंजाइम होता है। लार का पीएच मान दोस्तों 7 से कम होने के कारण यह अम्लीय होता है। दांतों की परत के खुरचन का अध्ययन करते समय एंटोनी वान लेवेनहॉक ने इसमें बैक्टीरिया की उपस्थिति का पता लगाया था। 19 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता क्योंकि? पहला ही ऑप्शन का सही है दोस्तों, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता। देखिए नाखून नेल्स बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है जो कि अल्फा केराटिन से बने होते हैं तथा इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है क्योंकि ये मृत कोशिकाओं डेड सेल्स के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं जिनमें रक्त का संचरण नहीं होता है दोस्तों। 20 नंबर क्वेश्चन है, अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है दोस्तों? तो देखिए इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की आवश्यकता होती है, कैल्शियम और फास्फोरस की। देखिए कैल्शियम और फास्फोरस अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती है। अब कैसे क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पौष्टिक तत्व अस्थि एवं दांतों के निर्माण एवं मजबूती के लिए आवश्यक नहीं है? तो आयोडीन आवश्यक नहीं है, कैल्शियम, फास्फोरस, फ्लोरीन आवश्यक है दोस्तों। देखिए कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण में सहायक है। इनकी कमी से अस्थि एवं दंत संबंधी बीमारियां हो जाती हैं, जबकि आयोडीन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं दोस्तों? तो 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। देखिए मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी, द्विदंती, डायफाइडोंट होते हैं, अर्थात चवर्ण दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। इस प्रकार हमारे 12 अस्थायी चवर्ण दंत एक दंतीय होते हैं। हमारे मुंह में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं, कृंतक, इंसिजर्स, रदनक, कैनाइन, प्रचवर्णक या अग्रचवर्णक दोस्तों जिसे प्रीमोलर्स कहते हैं, तथा चवर्णक मोलर्स। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? तो दंत वल्क हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है दोस्तों जिसे एनामेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत वल्क एनामेल है जो कि दांत के शिखर क्राउन पर अत्यधिक कठोर हार्ड सफेद सा एवं चमकीला होता है तथा मुख्यतया कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। फौलाद से टकराने पर इसमें से चिंगारी निकलती है दोस्तों। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब CO3 का बना होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ की होती है? तो जबड़े की होती है दोस्तों। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशियां सबसे मजबूत समझी जाती है। वर्ष 1992 में एक ऐसा ही रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हुआ था। जबड़े की मांसपेशियों द्वारा 975 पाउंड मतलब 442 kg वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट सूची सेकंड को मिलान कीजिए दोस्तों। देखिए उड़ोस्ती ब्रेस्ट बोन, चतुर कॉलर बोन, जानुफलक नी कैप और स्कंध फलक शोल्डर ब्लेड सबको मिलान करना है। तो डी नंबर ऑप्शन इसका सही है दोस्तों। देखिए ए का होगा 4,
उरोस्थी जो है ब्रेस्ट बोन है दोस्तों, एस्टर्नम एस्टर्नम होता है। और जत्रुक जत्रुक दोस्तों क्लेविकल होता है दोस्तों। और जानोफलक क्या होता है दोस्तों, तो वो पेटेला होता है। और स्कंद फलक दोस्तों एस्केपुला होता है। देखिए उरोस्थी दोस्तों एस्टर्नम होता है, जत्रुक होता है क्लेविकल होता है, और जानो फलक दोस्तों पेटेला होता है, और स्कंद फलक क्या होता है, एस्केपुला होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। अस्थियां और दूसरा का नाम है। देखिए ब्रेस्ट बोन ऊपर में भी देखे थे दोस्तों। ब्रेस्ट बोन जो होता है, ब्रेस्ट बोन होता है एस्टर्नम, ब्रेस्ट बोन एस्टर्नम। देखिए एस्टर्नम ए का 4 सही होगा दोस्तों। और कॉलर बोन ये भी देखें दोस्तों, कॉलर बोन क्लेविकल होता है, क्लेविकल 1 नंबर सही हो गया। ब्रेस्ट बोन का एस्टर्नम और कॉलर बोन का हो गया क्लेविकल। और नी कैप हो गया पटेला, तो सी का 2 सही होगा। और शोल्डर बोन क्या होगा दोस्तों, एस्केपुला होगा, ये सही है दोस्तों। उसके बाद देखिए आज हम लोग का ये कंकाल वाला चैप्टर खत्म हुआ दोस्तों। और कल के चैप्टर जो कल करेंगे दोस्तों, पाचन तंत्र, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों आप लोगों के लिए, साइंस बैकग्राउंड वाले विद्यार्थियों के लिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, और किसी एक ग्रुप में आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को, और मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।